जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। आदमी कैसे चलेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आ पाता। सबसे पहले तो समझते हैं कि पैर कैसे कटा। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। हाथ एक पैर में तो अपना शूज़ पहनते ही हैं, दूसरे पैर में ये देखिए इस तरह का इनको हम लोगों ने पैर, ये देखिए पैर लगने से पहले और लगने के बाद। तो आपके अब दिमाग में चल रहा होगा कि ये पैर लगाने में इनको कितना खर्च हुआ होगा। तो हम इन्हीं के ज़ुबान से सुनते हैं कि इनको पैर लगाने में कितना पैसा खर्च हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम बच्चन और आप देख रहे हैं बच्चन बिहार यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूं झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के भंडरिया ब्लॉक के एक छोटे से गांव में, जहां मेरे दोस्त रहते हैं। मैं दोस्त से क्यों आया हूं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक देख करके थोड़ा आप गेस कीजिएगा, उसके बारे में बताऊंगा क्या है, कैसे है ना, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में अगर आपका पैर लड़खड़ाने लगे ना तो माँ बाप का सहारा मिल जाता है, और बुढ़ापे में भी अगर आपका पैर लड़खड़ाने लगे तो लाठी का सहारा मिल जाता है। लेकिन जब जवानी में आपका पैर लड़खड़ाने लगे तो कोई सहारा नहीं बनता। सहारा इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपको आपके जवानी में से ना बहुत लोगों को उम्मीद रहता है। मतलब एक जवान बेटे से बहुत लोगों को उम्मीद रहता है कि, और एक जब लड़का, जब जैसे मान के लिए इनका उम्र के लोग हैं, तो अगर ये इस उम्र में आ गए हैं तो इनके ऊपर बहुत तरह की जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी को संभालना और आगे बढ़ना, जीवन के रेस में दौड़ लगाना, और दौड़ लगाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना और पैरों को मजबूती से खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन के रेस में अगर आपको दौड़ना है तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और आपको अपने मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इसी जीवन के रेस में अगर आपका पैर कट जाए, एक पैर कट जाए, तो सोचिए कैसे आपका जीवन पार लगेगा, कैसे। थोड़ा सा अब मैं दिखाना चाहूँगा अपने दोस्त को। ये देख लीजिए मेरे दोस्त के पैर का हालत। थोड़ा सा चाहूँगा कि और कैमरा नज़दीक ला करके दिखाएं इनको। ये देख लीजिए एक पैर इनका सही सलामत है और दूसरा पैर देख लीजिए इस तरह से कट चुका है। लेकिन इससे कैसे इनका पैर कटा और इनके जीवन में किस तरह की समस्याएं हो रही है, मैं सारी बात बताऊंगा। और इसके बाद इन्होंने हौसला नहीं हारा है, इन्होंने आगे जा कर के और भी कुछ करने के लिए सोचा है। और इनका सहयोग हम लोगों ने कैसे किया और किन किन लोगों ने इनका सहयोग किया, किस महान आदमी ने इनका सहयोग किया है पैर लगा करके, मैं वही बताऊंगा। आगे लाइफ में कैसे इनको चलने के लिए, इनको आगे हिम्मत देने के लिए हम लोग भी साथ में आए हैं। लेकिन इनका पैर कैसे कटा, इनका फिर आगे हम लोगों ने कैसे मदद किया और अभी ये कैसे चल रहे हैं, सारा आप कुछ बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम समझते हैं कि इनका पैर आखिर कैसे कटा और पैर कटने के बाद इनके क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा, और सबसे पहले तो समझते हैं कि पैर कैसे कटा। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम अफरोज अंसारी, ग्राम खोजरी, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा के रहने वाले हूँ। तो दोस्तों हम लोग एक्चुअली अभी हम लोग तो ऐसे, मेरा घर यहाँ पे भी है और बिहार में भी है, और मेरा दोस्त सचिन है। इन्हीं के माध्यम से आगे का सारा कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक, उनका इलाज हम लोगों ने पटना से कराया है और पटना भी गए हैं। लेकिन इनका पैर कैसे कटा थोड़ा ये भी हम लोग जान लेते हैं। पहले कैसे आपका पैर कटा? देखिए, मेरा पैर में ट्यूमर हो गया था। हाँ ये बात है करीब वही 2018 की। हाँ हम उससे पहले सबसे पहले रांची में इलाज करवाएं, रांची एसएन यादव के दिखाए, जो डॉक्टर है हड्डी के। हाँ उनने बोले कि यहाँ पे नहीं होगा, हाँ या तो आप दिल्ली चले जाइए, हाँ या तो फिर आप मुंबई चले जाइए। हाँ। क्योंकि मेरा ट्यूमर हो गया था और धीरे धीरे बढ़ गया था, हम लोग जान नहीं पाए। अच्छा अच्छा। तो दर्द हल्का। पैर में किस तरह का मतलब कष्ट हो रहा था? ये जो आपका यहाँ तक इस पैर से समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे कहाँ पे ट्यूमर था आपका? मेरा यहाँ पे ट्यूमर हो गया था, इतना इस तरह का ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा सा ट्यूमर हो गया था इनका। तो उससे पहले मतलब फर्स्ट में थोड़ा छोटा ही था। हाँ। लेकिन डॉक्टर को समझ में आ गया कि ऑपरेशन करने से ये ठीक नहीं होगा। हाँ। इसीलिए बाहर भेज दिए हमको रांची। अरे वहाँ रांची में दिखाए एसएन यादव के। हाँ। वो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, आपको या तो दिल्ली जाना होगा या मुंबई जाना होगा। हाँ। तो हम लोग मुंबई नहीं जाके दिल्ली गए, वहाँ पे इलाज चल रहा था।
वहाँ करीब 1 साल मेरा इलाज चला है। एक इंजेक्शन पड़ रहा था, उसको डॉक्टर साहब बोले कि इसको हार्ड करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। तो हमने 1 साल तक इसका जांच और 1 महीना जांच में लगा, 1 साल जांच और दवा में 1 साल लग गया। 1 साल लग गया। 1 साल के बाद जब डॉक्टर साहब बोले कि नहीं ये हार्ड हो गया है और अब हो गया है ऑपरेशन लायक, जाओ तुम बेड ले लो। तो जब भी हम बेड लेने जाते थे तो वहाँ बोला जाता था, बेड वाले बोलते थे कि बेड खाली नहीं है, अगले महीना आना। जब भी तो फिर अगले महीना जाते, डॉक्टर के पास जाके दिखाते, इसका सब दिखाना पड़ता था। जब भी जाते थे तो दिखाना पड़ता था, ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह करा के दिखाना पड़ता था, खर्चा हो जाता था। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इनको रोकना चाहूँगा। सोचिए कि एक गरीब आदमी का दिखाइए थोड़ा सा कैमरा से इधर, इनका घर कैसा है और किस परिस्थिति में लोग रहते हैं। मतलब आपको देख सकते हैं, खपड़े का घर है और बिल्कुल समझिए कि एक लोअर क्लास होता है ना, उस लोअर क्लास से हैं। और लोअर क्लास के साथ कैसे मतलब उनका दर्द नहीं समझा जाता है। बेड चार्ज के लिए, बेड के लिए इनको महीना 2 महीना या फिर इनको जो इलाज के लिए टरकाया जाता है, और टरकाने का नतीजा क्या होता है, डॉक्टर साहब जो आप टरकाए होंगे देख लीजिए, आज बेचारे का पैर नहीं है। आज आप टरकाए नहीं होते तो आज ये अपने ओरिजिनल पैर के साथ, है ना, 7 महीना दौड़े थे और हर महीने 15,000 रुपये खर्चा लगता था बेड के लिए। 7 महीना दौड़े थे, लास्ट में छोड़ दिए। बताइए कहाँ एक से गरीब पैसा आदमी का, गरीब आदमी का इलाज कैसे होता है। आप सोच सकते हैं कि 7 महीना इन्होंने दौड़ा, 15 हर महीने में 15,000 रुपये खर्चा करते हैं। जो आदमी 15,000 कमाता नहीं है, उस आदमी को हर महीने 15,000 खर्चा करना पड़ता हो, कैसे चलेगा। चलिए आगे, खैर अब तो पैर कट चुका है, तो आप फिर इसके पैर आपका फिर ये जो कटने का प्रोसेस कैसे हुआ। नहीं, फिर वो दर्द जो है ना धीरे धीरे बढ़ते गया। हाँ बीच में तो दर्द, इंजेक्शन पड़ा तो दर्द ठीक हो गया था। हाँ हल्का फुल्का दर्द रहता था, उतना चल फिर ले रहे थे। हाँ लेकिन फिर 1 साल तक तो दवा जो चला तब तक दर्द थोड़ा ठीक राहत रहा। फिर 1 साल के बाद जब दवा छोड़े, वहाँ बेड नहीं मिला, उसके कारण नहीं जाने लगे, हाँ छोड़ दिए। हाँ क्योंकि पैसा नहीं, दिक्कत हो रहा था, हाँ। कहाँ से कर पाते। एक साल तो भाई पैसा भी 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गया था ना, उससे अच्छा। पहले जांच वोच इंजेक्शन वगैरह में। तो एक गरीब फिर आदमी के लिए 7 3-4 महीना लाख बहुत मायने बेड रखता के है। लिए दौड़े तो उसमें भी हर महीना 15-15 हजार रुपया लगता था। क्योंकि जब भी जाना था तो डॉक्टर के पहले ब्लड टेस्ट, एक्सरे और ये एक्सरे वगैरह करा के ही देना पड़ता था। तब जाके डॉक्टर देखते थे, डॉक्टर लिखते थे कि जाओ बेड ले लो। हाँ तो उसी में दिक्कत हो गया। और फिर बीच में जब इंजेक्शन पड़ा तो थोड़ा दर्द भी कम हो गया था। तो हमको लगा कि नहीं, इतना भी रहेगा तो अपना घर का बैठ उठ के काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे साल भर और रह गया। उसके बाद मेरा दर्द जो है कि बढ़ते रह गया, सूजन बढ़ते रह गया। तो लास्ट में रांची गए, और रांची जो है कि वहाँ डॉक्टर बोला कि नहीं, काटना पड़ेगा। तो हमने पैर कटवा दिए। तो अंततः इन्होंने रांची में जाकर अपना पैर, है ना, दर्द इतना बढ़ गया था कि अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इनका पैर, ये बता रहे थे कि ऐसे पैर नहीं उठ पाता था, या पैर ऐसे करके अगर चलना हो तो चल नहीं पाते थे। ये पैर पूरा सूज गया था। जैसे हम लोग जीन्स अभी पहने हुए हैं, ये जीन्स इनको अंदर जाता नहीं था, ये बिल्कुल इस तरह से फैल गया था, फूल गया था बिल्कुल। और उठना बैठना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। लास्ट में इन्होंने, है ना, पैर कटा दिया। लेकिन पैर कटाने के बाद हम लोगों ने हमसे इन्होंने संपर्क किया कि अब मेरा पैर कट चुका है और मुझे चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं कि मतलब हम लोग जब खड़े होते हैं तो दोनों पैर को सहारा लेना होता है। अब एक पैर नहीं है तो खड़े होंगे कैसे, या अभी जो काम धंधा करना होता है तो उसमें तो पैर की मतलब समझिए कि सख्त ज़रूरत ही है। तो इन्होंने मुझे संपर्क किया और मुझे बताया। तो मैंने सचिन को बताया। ये सचिन मेरा छोटा भाई कहिए, मित्र कहिए। ये मैंने जब इनको बताया, क्योंकि ये समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा काम करते रहते हैं। ये रक्तदान का काम कराते हैं या करते हैं, या जिन लोगों को भी ज़रूरत पड़ता है। मुझे लगता है कि महीने के 15 दिन कम से कम 15 लोगों का जान बचाते ही हैं रक्तदान करवा करके। सचिन के मदद से कहिए, हमारे मदद से कहिए, या फिर उनके मदद से इनका पैर लगा है। और पैर देखिए कैसे वो उनको पहनते हैं, वो देख लीजिए। ये देख लीजिए, एक पैर में तो अपना शूज पहनते ही हैं, दूसरे पैर में ये देखिए इस तरह का इनको हम लोगों ने पैर का इंतज़ाम करा दिया है। और पैर का इंतज़ाम कराने में सबसे महान शख्स, अगर सज्जन का नाम अगर आता है तो मैंने तो सबसे पहले सचिन से संपर्क किया था। सचिन को देख कहेंगे थोड़ा इधर देखे,
सचिन से मैंने संपर्क किया था। सचिन ने मुझे मिलाया आनंद प्रधान सर से, और इसमें अहम योगदान आनंद प्रधान सर का है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम थे। उन्होंने सारा जो भी मेडिकल प्रोसेस होता है उन्होंने ही कराया था हम लोगों का पटना में। और सबसे बड़ा योगदान अगर एक ट्रस्ट हॉस्पिटल का कहा जाए, थोड़ा सा चल के दिखाएंगे क्या हमको? देख लीजिए, ये देखिए पैर लगने से पहले और लगने के बाद, देखिए इनके चाल में कितना अंतर है। थोड़ा सा चल के दिखाइए हमको। ये देख लीजिए, पहले क्या था, हाथ में स्टिक लेकर के ही उनको चल पाते थे, और अब पैर लगने के बाद अब ये सारा काम कर लेते हैं। ये बाइक भी अब चला लेते हैं, और घर का सारा काम लगभग जो होता है कर लेते हैं। इनको अब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस महान कार्य को कराने में 2-3 लोगों का योगदान रहा है। तो सचिन से हम लोग जानना चाहेंगे कि सचिन, अगर मान लीजिए किसी और लोग को भी अगर ऐसे पैर लगाना हो तो क्या करना होगा? क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, या अपने अभाव के कारण या जानकारी ना होने के कारण नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अगर और लोगों को अगर ऐसे कराना हो, वो कैसे मतलब इस तरह से काम कराएं अपना? वो बिल्कुल हो जाएगा, मगर पहले हम अपना परिचय बता दें। हाँ, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रक्तवीर सचिन कुमार, संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष माँ गायत्री रक्त सेवा समूह औरंगाबाद बिहार। और हम लोग अपने बिहार राज्य से लगभग 210 किलोमीटर के आसपास अभी झारखंड में पहुँचे हैं। और ये जो इनका जो सिलसिला आपने सारा राम बच्चन भैया बताया, अभी हम एक पटना के कार्यक्रम में गए थे। वहीं पे हमारे बड़े भाई, हमारा दोस्त, उनके बारे में अगर जो कुछ कहें शब्द कम पड़ जाएगी। आर्य रक्त सेवा समूह के संस्थापक मेरे परम आदरणीय बड़े भाई अमित आर्यन भैया, उन्होंने आनंद प्रधान सर से मुझे मुलाकात करवाई थी पटना के कार्यक्रम में। मैं बता दूं, आनंद प्रधान सर एक ऐसे नेक दिल इंसान व्यक्ति हैं, और वो दधीची देहदान समिति के सचिव भी हैं। और जहाँ से हमारे बड़े भाई हॉस्पिटल है ना, संजय हॉस्पिटल, नहीं वो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग का जो भी ये पैर लगने का काम हुआ, उस जगह मैं एक बार बता देता हूँ। ये पटना के बस स्टैंड है ना, बैरिया बस स्टैंड के जस्ट सामने में, जस्ट गेट नंबर अपोजिट 2 में, के पास, गेट नंबर 2 के, हाँ, संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल है। अगर आपके आसपास या आपके समाज में या किसी को आप अगर मदद करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप उनको इसका पता बता सकते हैं, और पता बताने के बाद आप उनको वहाँ भेज सकते हैं, या तो फिर आप हम लोग से भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और खासकर सचिन से आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा जो अभी पटना में जो समाज सेवा का कार्य होता है, तो ज़्यादातर यही इन्हीं लोग देखते हैं। ये देखते हैं, आनंद प्रधान सर देखते हैं, और एक अमित भैया हैं, बहुत सारे भाई बहन हम पटना में हैं। हाँ, मगर मैं बता दूं आनंद प्रधान सर के बारे में, जिनके माध्यम से हम लोग उस अस्पताल तक पहुँचे, हाँ, इस स्टेज तक पहुँचे। तो आनंद प्रधान सर दधीची देहदान समिति है, जिसका संरक्षक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, जब हम लोग के बीच नहीं रहे, सुशील मोदी जी, डॉक्टर सुशील कुमार मोदी जी, अच्छा, वो संरक्षक थे। खैर उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ अभी दधीची देहदान समिति बिहार में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। उसका आनंद प्रधान सर सचिव हैं। संजय आनंद विकलांग अस्पताल, जहाँ से इनका पैर लगा है, आर्टिफिशियल पैर, उनका वो ट्रस्टी हैं। पटना सिटी में रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक है, अच्छा, वो हर क्षेत्र में काम करते हैं। हाँ। उसका वो संरक्षक हैं। तो वो हर लेवल का काम करते हैं, हर स्टेज का काम करते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम कांटेक्ट किए, सर ऐसा ऐसा बात है। एक हमारे बड़े भाई के मित्र हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, उनका ऐसे ऐसे सारा प्रॉब्लम बताएं, पैर कट गया है। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो मंगवाया व्हाट्सएप पे, और बताया कि सचिन वो भाई को लेकर के आप पटना पहुंच जाइए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी पैर, आपके समाज में, आपके कोई सगे संबंधी में किसी का भी किसी तरह का हाथ पैर या किसी तरह का
डैमेज हो जाता है तो आपको अगर लगवाना हो तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और एक विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट चाहिए और उस सर्टिफिकेट को लेकर के आपको उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाना है। और बाकी अगर आपको किसी तरह का असुविधा होता है तो मैं अपना व्हाट्सएप उस पर आपको दे दूंगा, उसमें आप व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क करके और हम लोग से मदद ले सकते हैं। लेकिन खैर आप अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ मदद करने के लिए बहुत महान लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके चलते इनका पैर लगा है। दोस्तों आपके अब दिमाग में चल रहा होगा कि ये पैर लगाने में इनको कितना खर्च हुआ होगा, तो हम इन्हीं के जुबान से सुनते हैं कि इनको पैर लगाने में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो आप अगर यहाँ से पटना गए तो पटना हॉस्पिटल में आपको किस तरह का मतलब अनुभव रहा, वहाँ के लोग कैसे कोऑपरेट आपको किए, क्या किए नहीं किए, या फिर आपको दिन पर दिन देते रह गए, या फिर आपका काम मतलब फास्ट तरीके से हो गया, क्या है आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? नहीं, वहाँ तो काम जो है कि आपका हैंड टू हैंड होता है। हाँ। वहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बैठो आओ फॉर्म भरो 4 दिन के बाद आना तो 8 दिन के बाद आना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए। हाँ, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वहाँ का फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। आपको वहाँ आपको कुछ नहीं, आप अगर ठंडी के मौसम में जा रहे हैं तो एक कंबल बेडशीट रख लीजिए। आपका सारा काम वहाँ पे खाना पीना दोनों तीनों टाइम आपको खाना पीना मिलेगा। व्यवस्था बहुत बढ़िया, आपको साफ सुथरा बेड मिलेगा, हर कुछ अच्छा मिलेगा एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पैसे की, तो आप लोगों को भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको इस हालत में देखा और हमको बुलाए गए। हम वहाँ पे अभी तक 1 रुपया जो कागज पत्र फोटोकॉपी का भी होता है, ये भैया ने हमको बहुत हेल्प किए। यहाँ तक कि एक प्लास्टिक तक हमको पकड़ने नहीं दिए, 1 रुपया खर्चा लगने नहीं दिए, न अभी तक 50 पैसा वहाँ हॉस्पिटल के नाम पर हमको खर्च नहीं लगा है। बल्कि वहाँ रहना खाना सारा सुविधा है, बहुत बढ़िया है। वो संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल पटना बैरिया बस स्टैंड के पास है। तो वहाँ देखिए आप जाइए, आपको अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, पैर कट गया या फिर हाथ कट गया, आपको वहाँ जाना है। आपको जो है कि वहाँ आपको जाइए, एक दिन फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरने के बाद जो है कि डॉक्टर टाइम देंगे कि वो आपका नापी लिया जाएगा। नापी लेने के बाद डॉक्टर पर्ची देंगे, उसमें टाइम रहता है। टाइम के अनुसार आप जाइए और उसी दिन लगवा के आ जाइए। तो इसमें हम संजय आनंद हॉस्पिटल का है ना बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप लोगों के दर्द को समझते हैं और टालने के बजाय उनका समस्या का समाधान करते हैं। इसके लिए आप जितने भी संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी डॉक्टर हैं या जितने भी वहाँ के मेंबर हैं, सबको हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें और जो असहाय लोग हैं उनके अंदर विश्वास भरे, हौसला भरे। आज ये अपने हौसले मतलब जितने ये अपने आप अपना हौसला ख़त्म कर चुके थे, आज उतना ही दुगने हौसले के साथ है ना ये अपने घर का काम कर रहे हैं। तो ये हौसला देने के लिए संजय आनंद हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद और वहाँ के सारे मेंबरों का धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, नहीं मुझे एक भी पैसा, जो कि वही दिल्ली में बैठे हॉस्पिटल और जगह जगह पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बैठे हैं, इन गरीब का दर्द ना समझ करके इनको मतलब जिस तरह से दूहना होता है ना, दूहना इनको दूह लिया गया है। देख सकते हैं कि ये हमारे तरह बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं और अब घर का हर काम नॉर्मल कर लेते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके साथ भी अगर इस तरह का घटना घट जाती है तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आपके कोई भी सगे संबंधी हैं, है ना, उनको ये बहाना ना रहे कि मेरा पैर नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो बहाना बिल्कुल मत बनाइए। ये देखिए मेरे दोस्त को आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं कि मतलब इनका पैर भी कटा हुआ है, बिल्कुल मस्त चल रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो हम लोग कर पाए हैं उसके लिए सबसे बड़ा योगदान आनंद प्रधान सर, सचिन बाबू और एक हमारे अमित भैया हैं। और सबसे बड़ी बात संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल, जिन्होंने बहुत अच्छा इनको अनुभव दिया और हॉस्पिटल से थक गए थे बिल्कुल, तो अच्छा अनुभव दिया। इनको भी लगा कि नहीं, गरीब का भी काम होता है,
तो इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं संजय आनंद हॉस्पिटल का कहूँगा कि ऐसे ऐसे गरीब लोगों का भी आप लोग हौसला बढ़ाते हैं और इनको सक्षम बनाते हैं कि ताकि ये अपने जीवन को बोझ ना समझें और अपने जीवन को आनंदपूर्वक जी सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपके आसपास आपके समाज में या आपके परिवार में कोई भी किसी तरह का अगर समस्या में है तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों अब देखिए अभी ये पैर लगने के बाद अब गाड़ी भी चला सकते हैं और कोई भी काम धंधा अच्छा से अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके हमें हौसला बढ़ाइए ताकि हम और ऐसे काम कर सकें। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से हमारे दिमाग में आपके द्वारा दिया हुआ कुछ आइडिया पसंद आता है तो हम उस पर कुछ काम करने का कोशिश करते हैं और करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए अपने आप से प्रतिबद्ध हैं और आपका लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बढ़ता है तो हम और अपने काम को अच्छी तरह से करने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।